आर्टिकल 370 की हियरिंग अब खत्म होने ही वाली है। सभी पिटिशनर्स और रिस्पोंडेंट्स ने अपने सबमिशंस दे दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट रिबटल आर्ग्यूमेंट्स सुन रहा है, लेकिन रिबटल्स के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसी न्यूज आई जिसकी वजह से कोर्ट में सीरियस माहौल बन गया। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही नहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमानी और बाकी कई काउंसिल्स इस मामले को सुन के चुप नहीं रह पाए। सोमवार को डे 15 की हियरिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन से पूछा था, जो कि इस केस में लीड पिटिशनर है, कि वो एफिडेविट फाइल करे, ये अफर्म करते हुए कि वो अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ अपना एलिजेंस ओ करते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर से ये एफिडेविट डिमांड किया? बात कुछ ऐसी थी कि सोमवार की हियरिंग में कश्मीरी पंडित्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड रूट्स इन कश्मीर ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने सबमिट किया कि लोन ने कुछ स्लोगन्स रेज किए हैं इन द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली सपोर्टिंग पाकिस्तान। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से डिमांड किया कि वो लोन को एफिडेविट सबमिट करने के लिए कहे और उसमें ये स्टेटेड हो कि वो इंडिया की टोटल सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं और साथ ही वो जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट एक्ट को डिनाउंस करते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि वो लोन का रिस्पॉन्स रिजॉइंडर सबमिशंस के दौरान लेंगे। जब बेंच वापस से असेंबल हुआ आफ्टर लंच फॉर रिजॉइंडर सबमिशंस, तो कपिल सिब्बल कोर्ट के सामने प्रेजेंट हुए। बेंच ने बिना देर करते हुए उनके सामने ये इशू रखा। जस्टिस कॉल ने सिब्बल को पॉइंट आउट किया, दे से दैट योर फर्स्ट पिटिशनर मोहम्मद अकबर लोन हैड सेड समथिंग व्हिच इज नॉट इन सिंक, जिस पे सिब्बल ने उन्हें रिस्पॉन्ड किया कि वो इससे कंसर्न नहीं है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिस भी सर्कमस्टांसेस में, क्या वो रिकॉर्डेड है? आप उनसे एफिडेविट मांग सकते हैं। मैं उनके लिए स्टैंड नहीं ले रहा, जो भी उन्होंने कहा है, अगर उन्होंने कहा है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे पूछा, मिस्टर सिब्बल, डू वी टेक इट दैट मिस्टर लोन अनकंडीशनली एक्सेप्ट्स द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एंड दैट जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया? सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लाई करते हुए स्टेट किया, he is a member of parliament today. He has sworn to the constitution of India. He is a citizen of India. How can he say otherwise? And if anyone has said it at my level, I deprecate it. उनका ये स्टेटमेंट सुन के सॉलिसिटर जनरल मेहता ने इंटरवीन किया और कहा कि मिस्टर सिब्बल के लिए इसकी निंदा करना एक बात है, योर लॉर्डशिप्स के सामने एक लिटिगेंट ने कहा है। तभी सिब्बल ने रिप्लाई किया कि उनसे एफिडेविट फाइल करने के लिए कहिए, मेरा इससे कुछ लेना नहीं है। तो सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि वो आपके क्लाइंट है। इस पे सिब्बल ने रिस्पॉन्ड किया कि मैं उन पे लगी एलिगेशंस के लिए आंसर नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सिब्बल के आर्ग्यूमेंट सुन के उनसे कहा, मिस्टर सिब्बल, व्हेन ही इन्वोक्स द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आवर कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ही नेसेसरली अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वी वांट टू हैव इट फ्रॉम हिम दैट ही अनकंडीशनली एक्सेप्ट दैट जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया and that he abides by and owes allegiance to the Constitution of India. CGI के रिमार्क्स में ऐड करते हुए जस्टिस खन्ना ने भी कहा कि जब आप आर्ग्यू करते हैं तो आप इंडिया की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं। आप एक्सेप्ट करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। जब आपका क्लाइंट कोर्ट के बाहर कुछ कहता है तो वहाँ वो भी कुछ एक्सेप्ट कर ही रहा है। हमें ये इशू डील करना है। सिब्बल ने हाईलाइट किया कि कुछ इंसिडेंट 2018 में असेंबली में हुए हैं, जहां पर बीजेपी स्पीकर ने लोन को कुछ स्लोगन्स चैंट करने के लिए कहा था। सिब्बल ने पूछा, ही वॉज आस्क्ड टू से समथिंग विच पीपल आस्क अदर पीपल टू से ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दिस कंट्री, व्हाई डू वी नीड टू गो इनटू दिस? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिप्लाई किया कि हम इस बेसिस पे प्रोसीड करेंगे कि वो विलिंग है इस कोर्ट के सामने एफिडेविट फाइल करने के कि वो बाकी लोगों की तरह अपना एलिजेंस ओ करते हैं और मानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। इसमें सॉलिसिटर जनरल ने ऐड किया कि उन्हें ये भी कहना पड़ेगा कि वो टेररिज्म और सेसेशनिज्म को सपोर्ट नहीं करते। किसी सिटीजन को ये फाइल करने में ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। कोर्ट और मेहता की बात सुन के सिब्बल ने स्टेट किया कि एक और पिटिशनर है जस्टिस मसूदी, मुझे इसके लिए आर्ग्यू करने दिया जाए। अगर आपको लोन के अगेंस्ट एक्शन लेना है तो आप लीजिए, लेकिन प्योर लीगल सबमिशंस को डिरेल मत कीजिए। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे कहा, We will hear you for Mr. Loan as well. There is no difficulty. He has come to our court. We are duty bound to hear his submissions.
All that we want to say here is that everyone we have here because we have had people from across the political spectrum in Jammu and Kashmir. It's welcome. पर कल उन्हें एफिडेविट फाइल करने के लिए कहिए। यहाँ तक कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमानी ने भी कहा कि जो पर्सन अपने फंडामेंटल राइट्स को सीक कर रहा है उसे कॉन्स्टिट्यूशन पर फेथ होना चाहिए। लेकिन सिब्बल ने इस बात का जवाब ये कहकर दिया दैट एवरीवन हैज फंडामेंटल राइट्स इन दिस कंट्री इंक्लूडिंग दोज हु आर ऑन द स्ट्रीट्स यू विलिफाई। मेहता ने कहा कि वो लोग भी गलत है। सिब्बल ने इसका रिप्लाई किया कि फिर आप उन लोगों के लिए भी अपोलोजाइज कीजिए और मुझे केस पे आर्ग्यू करने दीजिए। सिब्बल ने अपने आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यू किए और कहा कि पिटिशनर्स ने अपना केस इस बात से शुरू किया था कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। पर डे 16 पर फिर से इस मामले पर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट बेंच और बाकी काउंसिल्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोन अपना एफिडेविट सबमिट करेंगे स्टेटिंग ऑल दोज थिंग्स विच ही वाज आस्क्ड टू अफर्म। पर जब वो एफिडेविट बेंच के सामने आया सभी हैरान रह गए। पर उससे पहले रिस्पोंडेंट ने एक और एडिशनल एफिडेविट प्रेजेंट किया जिसमें ये सबमिट था कि लोन ने और भी ज्यादा डैमेजिंग स्टेटमेंट्स बोले हैं। तुषार मेहता ने बेंच को सबमिट किया कि उन्होंने वो स्टेटमेंट्स देखे हैं और हाईलाइट किया कि 3 स्टेटमेंट्स देखें, बाकी मैं इस कोर्ट के कंसाइंस पर छोड़ता हूँ। कपिल सिब्बल ने उन्हें रोकते हुए कहा कि ये सब टेलीवाइज्ड हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी सॉलिसिटर जनरल मेहता को रोका और कहा कि डोंट रीड इट। मेहता ने कहा कि वो रीड नहीं करेंगे, बट वी आर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, प्लीज सी पेज 6 पैरा 2। दिस स्टेटमेंट इज इन कुपवारा इन अ पब्लिक रैली, then it is being made before the presidential proclamation, then see the next statement during the terrorist attack, security forces are also killed but sympathies only for terrorists and victims। उन्होंने कहा कि मार्च 19, 2015 का स्टेटमेंट पढ़िए। ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा सीरियस है। इंडिया को ऐसे रेफर किया गया है जैसे कि वो एक फॉरेन कंट्री हो। उनके एफिडेविट को ये कहना चाहिए था कि वो उन स्टेटमेंट्स को विड्रॉ करते हैं, टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, सेपरेटिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करते हैं और इस देश का कोई भी सिटीजन लॉजिकली ये नहीं कर सकता। सिब्बल ने उन्हें रिप्लाई किया कि आपको हर सिटीजन के लिए एक यूनिफॉर्म एफिडेविट रखना चाहिए। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने इसका स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया और कहा इट इज सेड फाइलिंग अ प्ली हियर कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेपरेटिस्ट एजेंडा, दैट मीन्स वी ऑल आर आर्ग्यूइंग फॉर अ सेपरेटिस्ट एजेंडा। इस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्टेट किया I think this is unfortunate. Nobody can say filing an Article 32 plea is a separatist agenda. Access to our court, ventilating rights within framework of Constitution. We have not heard the Attorney General of India. We have not heard the Solicitor General that these petitions should be dismissed, that it is a separatist agenda and it will be resolved as a constitutional issue. When individuals come before this court, we know there is anguish and we know as judges how to deal with it. इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि मिस्टर लोन कब आ रहे हैं, तो सिब्बल ने रिप्लाई किया कि 12 बजे, जिसके बाद सिब्बल ने अपने रिजॉइंडर कंटिन्यू किए। पूरे दिन सुप्रीम कोर्ट बेंच ने रिबटल सबमिशन सुने। जब बेंच ने हियरिंग कंक्लूड की तो मेहता ने पॉइंट आउट किया कि मिस्टर सिब्बल को एफिडेविट बाय लोन फाइल करना था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता read the National Conference leader Mohammad Akbar Lone's affidavit on the abrogation of Article 370 and called it farce. He requested the court to read what Mr. Lone has chosen to not write in the affidavit. मेहता ने affidavit को read किया. It said, I stick to the oath taken while being sworn in as a member of parliament. He informed the court that the affidavit adds insult to the injury already caused to the nation. जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वो इसे एनालाइज करेंगे। टू नो अबाउट डे 16 हियरिंग, स्टे ट्यून्ड विद द लॉ चक्रा।